गाइस, मैं हूं नवनीत कुमार और आज आप लोगों को मिलने वाली है एक धमाकेदार न्यूज। हो सकता है दोस्तों कई लोगों के लिए तो ये न्यूज बैड न्यूज ही हो, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ नए बैंकों के रूल में जो चेंजेस आए हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि नए कुछ प्राइवेट बैंकों में अभी इन्होंने चेंजेस किए हैं 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये एक गलत ही है, क्योंकि 150 रुपये कोई ट्रांजेक्शन के ऊपर कैसे पे कर सकता है सिंगल ट्रांजेक्शन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप थर्ड पार्टी अगर विड्रॉल करते हैं चेक पेमेंट्स के थ्रू, अगर विड्रॉल करेंगे पेमेंट तो आपको उस पर भी चार्ज पे करने होंगे। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम्स, अगर 4 बार से ज्यादा अगर आप पेमेंट ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे, लेन देन अगर आप कुछ भी बैंक से करते हैं तो उस पर भी आपको 150 रुपये फ्रेंड्स आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये निजी बैंकों की एक बहुत ही घटिया और बेकार ये बात है और बहुत ही गलत है ये, क्योंकि 150 फ्रेंड्स एक आम आदमी के लिए पे करना बहुत ही, इवन यार हम भी नहीं पे कर सकते, हम भी मिडिल क्लास के लोग हैं। तो बट अगर कुछ इसी तरीके के देखा जाए तो अभी 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई बैंक ने भी, जितने भी दोस्तों आज मैं बताऊं तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक के अगर कंज्यूमर हैं तो वो है एसबीआई बैंक के आज के समय में। और एसबीआई बैंक ने ही अपने नियमों में अभी कुछ बदलाव करने वाली है, मतलब कि डेफिनेटली जो है अभी रूल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने अल्टीमेटम में दे दिया है और अनाउंसमेंट अभी इन्होंने नहीं किया है अभी पब्लिकली, बट ये 1 अप्रैल 2017 से जो है ये अप्लाई हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो फ्रेंड्स, इन्होंने आखिर ऐसा किया क्या है और क्या चेंजेस इन्होंने अपने रूल में किए हैं, आज इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2017 से कैश डिपॉजिट एंड एटीएम विड्रॉल, मिनिमम बैलेंस एंड एसएमएस चार्जेस एंड मैनी मोर चार्जेस, इन्होंने इस तरीके की बहुत सारी चेंजेस किए हैं जो आपको चार्जेस जो है हो सकता है आपको पे करना पड़े और आम आदमियों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ सकती है इसमें। तो ये कैश डिपॉजिट के ऊपर चलिए हम बात करते हैं। तो कैश डिपॉजिट में अगर देखा जाए तो कैश डिपॉजिट में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, आपको केवल 3 बार, महीने में केवल आप 3 बार ही ट्रांजेक्शन लेन देन आप कर सकते हैं बैंकों से। तीसरे 3 बार से अगर आप ज्यादा बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 50 रुपीज ईच ट्रांजेक्शन पे आपको पे करने होंगे, मतलब कि 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे चौथे ट्रांजेक्शन के ऊपर। और जो ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बैंक एसबीआई बैंक है, ये जो रूल है ये कोई गवर्नमेंट स्टेप नहीं उठाती है, ये बैंकों का ये निजी रूल होते हैं जो ये बैंक मिलकर के आपस में ये चेंज करते हैं, क्योंकि ये ओवरटेकिंग है। कहीं ना कहीं आपको पता होगा ये चीज कि एसबीआई ओवरटेकिंग बैंक है गवर्नमेंट का। तो ये कोई गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है ये रूल चेंज, ये एस बैंकों के द्वारा है। और इसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम, एक तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम, और ऊपर से अभी इन्होंने जो चार्जेस अप्लाई किए अभी आप आगे सुने, बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए हैं। तो आप सोचेंगे कि ये ऐसा आखिर इन्होंने किया क्यों है। जो इन्होंने किए हैं, अगर आप आपने जो कैश को अगर आप पेमेंट करते हैं, अगर आप जमा करवाते हैं अगर मशीनों के थ्रू, मतलब सीडीएम मशीन जो कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू करते हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। और सेकंड रूल ये है कि आपको मिनिमम बैलेंस, बात दोस्तों यहीं पे आके अटक रही है बार बार कि मिनिमम बैलेंस आपको कितने रखने हैं। मिनिमम बैलेंस अभी वर्ष 2012 में एसबीआई बैंक ने अपना रूल निकाला था कि आप अपने खाते में कितने भी अकाउंट पैसे रखिए, चाहे जीरो बैलेंस हो, चाहे 500 हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, आप कितने भी रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होंगे। बट 2017 1 अप्रैल 2017 से ये सारे रूल जो है चेंज हो गए हैं, हो जाएंगे ये। और आप अगर मेट्रो सिटी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो आपको मिनिमम, दोस्तों मैं आपको बता के चलूँ तो कम से कम भी 5,000 रुपए जो है आपको अपने अकाउंट में रखने होंगे, अपने बैलेंस में सेविंग बैंक अकाउंट में आपको रखने होंगे। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसके ऊपर भी चार्जेस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिटी और टाउन में रह रहे हैं दोस्तों अगर आप, तो आपको कम से कम 3,000 रुपए आपको रखने होंगे अपने के अकाउंट में। सेमी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो 2,000, और अगर आप विलेजेस में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो कम से कम भी दोस्तों आपको 1,000 रुपए हर महीने मेंटेन करने होंगे अपने अकाउंट बैलेंस में, अपने अकाउंट में। और आखिर इसके ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे, इसके ऊपर चार्जेस दोस्तों अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपए तक जो है आपको दोस्तों इसका चार्ज जो है आपको ये इसको पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जितने दिन भी आपका नील रहेगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे, उस दिन तक के हिसाब से आपके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा और आपके बैलेंस में से ही वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपसे परमिशन नहीं लिया जाएगा कि हम काटे या नहीं काटे, डायरेक्ट डेबिट होगा ये 5 टाइम्स। और जो मेन जो अब हम आपको ये बताते हैं कि
आप एटीएम से कितनी बार आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं पैसे। जो एसबीआई बैंक में उसमें आप मिनिमम आप 5 बार कर सकते हैं। 5 बार से ज्यादा अगर आप करते हैं तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपसे बैंक लेगी। और अगर आप किसी अदर एटीएम से अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 3 बार आप मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। 3 बार से ज्यादा अगर आप करते हैं तो 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पे आपको पे करने होंगे। और अब इन्होंने ये चीज निकाला। तो आज मैं आपको बताऊं तो एक जनरली बात करके चलूँ तो मैं आपको आज के समय में अगर गुड़गांव या किसी भी अगर मैं आपको एरिया में बता के चलूँ तो ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग हैं वो बहुत ही मिडिल क्लास से भी बहुत नीचे हैं। मतलब कि 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब करने वाले लोग हैं 15,000 20,000 ही जॉब करने वाले लोग हैं। और आप अगर देखें तो 5,000 मेंटेन करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं बैंकों को या गवर्नमेंट को ये चीज़ सोच करके ये स्टेप उठाना था। लेकिन फिर भी चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में अगर 25,000 रुपये अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके ऊपर ये जो चार्जेस हैं जो आप बैंकों से लेन देन कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई चार्जेस जो है वो इसमें नहीं लगेगा। नहीं सॉरी, अगर आप 25,000 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो आपके जो एटीएम है आप एटीएम से मल्टीपल विड्रॉल कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब कि आप एसबीआई बैंक में जाएं, एटीएम से आप विड्रॉल करें चाहे कितनी बार भी करें या किसी अदर बैंक से आकर के करें, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो आप बैंक में भी जाकर के मल्टीपल टाइम्स जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपके ऊपर उसके ऊपर भी कोई एप्लीकेबल चार्जेस नहीं होंगे। और एटीएम में भी सेम। और साथ साथ में अब हम बात करते हैं एसएमएस चार्जेस के ऊपर। एसएमएस चार्जेस क्या है? अगर अब आपको 3 महीने पर जो है 15 रुपये आपको पे करने होंगे। इट्स मीन्स कि 5 रुपये हर महीने जो है आपको पे करने होंगे एसएमएस अलर्ट। जो आपके पास मैसेजेस आते हैं, आपने कैश विड्रॉल किया या आपने निकाला उसके ऊपर, इसके लिए भी आपको पे करने होंगे। और लेकिन अगर आपके अकाउंट में अगर आप 15,000 रुपये मेंटेन रखते हैं तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का जो एसएमएस चार्जिंग है वो आपको पे नहीं करना होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जो हमने आपको न्यूज़ दी है ये कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके की अच्छी और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें शेयर करके हमें सपोर्ट अपना दोस्तों ज़रूर दें। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एक विवाद का एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बन सकता है। तो अपना जो दोस्तों सुझाव है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि आखिर इस चीज़ का असर क्या होगा और आखिर ये इन्होंने जो स्टेप उठाया है ये स्टेप इनका सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।